जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द सक्सेस कोचिंग इंस्टीट्यूट जयपुर में। दोस्तों, हमने जो है फिजिक्स की श्रृंखला स्टार्ट की थी। आज से जो है हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? हम देखेंगे न्यूटन की गति के नियम। क्या पढ़ेंगे? न्यूटन की गति के नियम। तो न्यूटन के यदि गति के जो नियम है, न्यूटन ने जो है गति के 3 नियम दिए है ना, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। और इसमें किसके बारे में बताया? संवेग और आवेग के बारे में, और लिफ्ट के बारे में, लिफ्ट नियम जो है इन्होंने ही दिया है। तो यदि हम बात करें किसके बारे में? न्यूटन के बारे में। तो न्यूटन ने किसके बारे में बताया? तो सबसे पहला किसके बारे में? तो गति का प्रथम नियम। दोस्तों, गति का प्रथम नियम है ना, गति का प्रथम नियम जो है उन्होंने दिया। इसके बाद दूसरा गति का द्वितीय नियम। इसके बाद उन्होंने क्या दिया? इसके बाद उन्होंने दिया गति का तृतीय नियम। और क्या बताया उन्होंने? इसके बाद बताया संवेग और आवेग के बारे में। चौथा, संवेग और आवेग का नियम। और पांचवा क्या बताया? लिफ्ट का नियम। तो इन 5 चीजों के बारे में जो है कोई ने बताया दोस्तों, न्यूटन ने बताया। पहला गति का जो प्रथम नियम है, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम, और संवेग और आवेग और लिफ्ट के बारे में उन्होंने बताया। हम स्टार्ट करते हैं गति के प्रथम नियम। क्या स्टार्ट करेंगे? गति का प्रथम नियम। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले जो है हमें क्या समझना होगा? जड़त्व, कि वास्तव में जड़त्व क्या है। दोस्तों, आप सभी जो है स्कूल से में भी जो है जड़त्व के बारे में पढ़े होंगे आपने। क्या दोस्तों? जड़त्व। सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि जड़त्व होता क्या है। हम देखेंगे जड़त्व क्या है। जड़त्व समझना दोस्तों, है ना, जड़त्व क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट कि जड़त्व जो है द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द्रव्यमान पर निर्भर करता है। पहला, यह द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है दोस्तों? द्रव्यमान पर निर्भर करता है। और फिर दूसरा, यह एक आंतरिक गुण होता है। यह एक प्रकार का क्या है? आंतरिक गुण। क्या है दोस्तों? आंतरिक, यह एक प्रकार का आंतरिक गुण होता है। आंतरिक गुण एक प्रकार क्या है? आंतरिक गुण। और तीसरा, जड़त्व का किसी प्रकार कोई भी मात्रक नहीं होता, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता। अर्थात मात्रक विहीन होती है ना। तो जड़त्व क्या है? तो जड़त्व जो है द्रव्यमान पर निर्भर करता है, और यह एक आंतरिक गुण होता है, और इसका कोई मात्रक नहीं होता, अर्थात मात्रक विहीन राशि। अब यदि हम बात करें जड़त्व वास्तव में क्या है, तो जड़त्व जो है हम जड़त्व इसे कहेंगे, या जड़त्व एक ऐसा बल या एक प्रकार से एक ऐसा गुण है जो किसी भी वस्तु की परिवर्तन का विरोध करता है। किसका? परिवर्तन का विरोध करता है। एग्जाम्पल में बात करूं, यदि कोई वस्तु चल रही है तो वस्तु तब तक चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, और यदि कोई वस्तु रुकी है तो वह वस्तु तब तक रुकी रहेगी जब तक उस पर नहीं लगाया जाएगा। मतलब इसका जड़त्व का अर्थ ही होता है क्या? परिवर्तन को रोकना, है ना। अर्थात यह जो है किसी प्रकार का परिवर्तन का विरोध करता है। चौथा, है ना, इसमें लिख देना परिवर्तन का विरोध। और जड़त्व शब्द जो है सबसे पहले किसने दिया? तो एक साइंटिस्ट हुआ करते थे गैलीलियो नामक। उन्हीं गैलीलियो नामक साइंटिस्ट ने जो है जड़त्व नाम दिया।
तो उन्होंने क्या बोले आगे कि जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जो जड़त्व होगा वो उतना ही अधिक होगा, उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा। मतलब कि ये क्या करता है, परिवर्तन का विरोध करता है। कोई वस्तु चल रही है तो वो रुकने को नहीं चाहेगी, हमेशा बढ़ने भागने को चाहेगी कि मैं चलती रहूं। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी। ऐसा जो है इन्होंने जड़त्व के बारे में बताया। तो यदि मैं एग्जाम्पल बात करूं किस प्रकार, तो किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व उतना अधिक होगा, और द्रव्यमान यदि कम है तो जड़त्व जो है उतना ही कम होगा। और यह एक प्रकार का किस आंतरिक गुण होता है। तो देखिए एग्जाम्पल में, जैसे ये जो है एक साइकिल है, क्या दोस्तों, ये एक साइकिल हो गई है ना, एक साइकिल हो गई। हाँ, ये क्या हो गई, साइकिल है ना। ये इस पर जो है कोई भी बैठा है, ये और ये चला रहा है क्या, साइकिल दोस्तों, है ना। ये चला रहा है साइकिल और ये बैठा है इधर, कह रहा है चल भाई पेल इसको, इसको साइकिल को पेल। तो अपन ने इधर इसको धक्का दिया तो साइकिल आसानी से हम पेल सकते हैं, पेल सकते हैं कि नहीं दोस्तों। साइकिल को जो है हम पेल देंगे और वो बोलेगा कि चल भाई पेल मेरे को, साइकिल पंचर है तो हम उसको पेल देंगे। क्यों पेल पाए, क्योंकि इसका जो है द्रव्यमान कम है, मतलब कि इसका जो भार है वो क्या है, कम है, वजन कम है। इसी कारण जो है हम इसको धक्का दे पा रहे हैं, पेल पा रहे हैं, और इसका जड़त्व जो है कम हुआ। मतलब कि यह जो अवस्था परिवर्तन का विरोध उतना कम कर पाएगी परिवर्तन का, तो ये जो है इसको हम पेल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका द्रव्यमान कम है, तो इसको जो है हम इस जगह से एक दूसरी जगह हम इसको पेल सकते हैं। लेकिन यदि मैं अब बोलूं कि कोई आया, कोई व्यक्ति, एक डंपर है ना, क्या है, एक डंपर है, बहुत बड़ा एक, है ना दोस्तों, क्या है ये, एक डंपर आया, ये एक डंपर आया, ये है उसका ड्राइवर, इधर बैठा है और कह रहा है कि चल भाई पेल। तू क्या कहता है कि भाई तेरा दिमाग खराब है का, मैं कहां से पेलूंगा उसको। क्यों, क्योंकि वो डंपर को नहीं पेल पाएगा। क्यों नहीं पेल पाएगा, क्योंकि इसका द्रव्यमान ज्यादा है, इसको द्रव्यमान ज्यादा है, अर्थात इसका द्रव्यमान ज्यादा है तो पेल में हमको मेहनत लगेगी, नहीं पेल पाएगा वो। और द्रव्यमान ज्यादा है इसका तो जड़त्व ज्यादा है, और जब जड़त्व ज्यादा है इसका तो ये जो है आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब कि ये खड़ा रहना ही चाहेगा। यदि रुका है तो रुका ही रहना चाहेगा, मैं नहीं बढ़ना चाहता, मतलब कि अवस्था परिवर्तन का विरोध करेगा। और यदि ये चल रहा है, अभी चल रहा है आगे से, और कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए कि चल भाई मैं रोक रहा हूं, तो रोक भी नहीं सकते। क्यों, क्योंकि ये चल रहा है तो वो अपनी अवस्था में चलने को ही जो है सोचेगा कि मैं चलता ही रहूं दोस्तों। और जैसे ये चल रहा था तो मैं इसको आगे से आगे रोक सकता हूं फिर भी मैं, लेकिन इसको नहीं रोक पाऊंगा। तो ये हो गया क्या, अपना जड़त्व। यही है जड़त्व जिसके बारे में जो है गैलीलियो ने बताया पहले। तो गैलीलियो ने जब जड़त्व का नियम दिया तो तभी न्यूटन ने जो है इसी से जो है गति का पहला नियम प्रतिपादित कर देते हैं। तो गति का पहला नियम दोस्तों, है ना। तो जड़त्व समझ गए हम, परिवर्तन का विरोध करते हैं अवस्था के, तो जड़त्व का पहला नियम, पहला गति का नियम, है ना, गति का प्रथम नियम, प्रथम नियम। अब यदि हम बात करें गति के प्रथम नियम की, तो गति के प्रथम नियम को जो है हम जड़त्व के नियम से भी जानते हैं। गति के प्रथम नियम को हम जड़त्व के नियम से भी जानते हैं। तो गति के प्रथम नियम में न्यूटन ने क्या वो कहा, न्यूटन ने बोला यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह वस्तु स्थिर ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह वस्तु गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो न्यूटन ने क्या बोला, न्यूटन ने बोला यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील है
गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो समझ दोस्तों क्या बोला गति न्यूटन ने कि यदि कोई वस्तु गति स्थिर है, क्या बोला कि यदि कोई वस्तु स्थिर है, जैसे ये अभी क्या है, स्थिर है, साइकिल भी डंपर भी, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी। और कब तक स्थिर रहेगी? जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। या तो मैं इसको धक्का दूंगा तब आगे बढ़ेगी, या तो जब मैं इसका पेडल मारूंगा तब ये जो है आगे, तो किसी भी प्रकार का बाह्य बल इस पर लगा। ये तो फिर ढलान तो क्या लगा, बाह्य बल लगाए। ठीक इसी प्रकार जब तक मैं इसको चालू नहीं करूंगा, जब तक कोई कुछ भी बड़ी चीज कुछ धक्का ना दिया जाए तो ये आगे नहीं बढ़ सकता। तो क्या बोला कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील है, अब जैसे डंपर चल रहा है बहुत तेज, तो ये गतिशील है तो वह गतिशील ही रहना चाहेगी। वो कभी ये नहीं चाहेगी कि मैं रुकूं। अर्थात गतिशील है तो वस्तु जो है गतिशील में ही रहेगी, तो वो कभी नहीं रुकती। और यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी। लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में ये आता है कि सर आपने बताया कि गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, तो हम जैसे कोई गाड़ी यदि छोड़ दें, जैसे मैं ट्रक चला रहा हूं और ट्रक को चालू छोड़ दें और हम बाहर कूद जाए, तो क्या ट्रक भागता रहेगा? नहीं भाग पाता। क्यों? क्योंकि वह रुक जाता है आगे चल के, लेकिन उसको तो चलते रहना चाहिए इस नियम के अनुसार। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। हाँ, वो गतिशील रहेगी, लेकिन क्या लिखा है सब बाह्य बल। तो उस पर घर्षण नामक जो है, तो टायर होते हैं जो ग्रिप्स होते हैं, उस पर जो है घर्षण नामक जो है बल लग जाता है, जिसके कारण जो है वो एक स्थिति में, एक आने वाली स्थिति में जो है जाके रुक जाता है। दोस्तों डंपर या कोई भी चीज या कोई भी वस्तु जो है गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, लेकिन इतने हैं कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहती है। कब तक? जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। जैसे कोई डंपर चल रहा है तो कब जाके रुकता है? जब टायरों के द्वारा कुछ फोर्स, घर्षण के द्वारा जो है डंपर रुकता है, नहीं तो वो हमेशा चलता ही रहे। अब यदि मैं बात करूं बाह्य बल कि बाह्य बल ही क्यों, तो बाह्य बल की इसलिए हमें आवश्यकता पड़ती है दोस्तों कि बाह्य बल के द्वारा ही जो है हम अपनी स्थिति में कुछ परिवर्तित कर सकते हैं। अब देखिए मैं जो हूं फोर व्हीलर में बैठा हूं, एक किसमें दोस्तों? फोर व्हीलर में बैठा हूं, कार में, अंदर में बैठा हूं कार में, और अब गाड़ी का डीजल खत्म हो गया है, पेट्रोल खत्म हो गया है, तो मैं क्या करूंगा कि अंदर से पेलूंगा गाड़ी को। तो क्या वो पेलेगी? नहीं, आगे नहीं बढ़ सकती। क्यों? क्योंकि मैं एक आंतरिक बल दे रहा हूं, अंदर से बल दे रहा हूं, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अब यदि मैं गाड़ी से उतरकर जो है मेरी पीछे से पेलता हूं बाहर आकर, तो वो गाड़ी जो है जरूर पिल जाएगी। थोड़ा बल तो लगेगा बट पिल जरूर जाएगी। तो ये क्या लगा? बाह्य बल। इसलिए जो है हमें बाह्य बल की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि आंतरिक बल से जो है हम उसको नहीं रोक सकते। जैसे डंपर यदि चल रहा है, अब मैं इसको चाहूं कि रुक जाइए, तो नहीं रोक सकती। क्यों? यदि मैं आंतरिक बल लगाऊं कि रुक जा तो नहीं रोक सकता, जब तक कि कोई बाह्य बल जो है रुकावट के तौर पर नहीं आएगा। और बाह्य बल जो है टायरों के माध्यम से या ब्रेक के माध्यम से जो है लगाया जाता है दोस्तों। हाँ, लेकिन यदि मैं बात करूं जैसे अंतरिक्ष हो गया, तो अंतरिक्ष में यदि कोई वस्तु छोड़ी जाती है गतिशील अवस्था में, तो हमेशा ही गतिशील रहती है। क्यों? क्योंकि वो अंतरिक्ष वह किसी प्रकार का जो है वायु नहीं होती है, किसी प्रकार का माध्यम नहीं होता, तो वो स्वतंत्र अवस्था में रहती है, वो चलती रहती है। और यदि कोई वस्तु को स्थिर रखा जाता है तो वो स्थिर ही रहेगी। अर्थात उनका जो नियम था वो सत्य था। अर्थात जो कोई वस्तु गतिशील है तो हमेशा गतिशील ही रहेगी। कब तक? जब तक कि कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो आई होप दोस्तों आज सबको जो है इधर तक समझ में आया होगा। यदि आपको जो है हमारी वीडियो अच्छी लगे और इसी प्रकार और वीडियो जो है पाने के लिए आप सभी जो है हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट